वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हौसला अफजा करार दे दी। न्यू जर्सी में गुफ्तगू में बताया, डोनाल्ड ट्रंप से इंसदाद दहशतगर्दी, मईशत, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने वाज़े किया, पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहिमी मफादात के तहत होंगे। टैरिफ के मामले पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस पर कहा, पाक अफवाज ने बहादुरी से भारत को शिकस्त दी। कामयाबी पर अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। Won the war, and now we seek to win peace in our part of the world, and this is my most sincere and serious offer before this August Assembly of the World Nations. बिला इश्तियाल जहरियत पर भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त, 7 तैयारे मलबे का ढेर बना दिए गए। पाकिस्तान जंग जीत चुका, अब अमन जीतना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में भारत को नतीजा खेज मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान ने जंग में बरतरी के बावजूद सदर ट्रंप की मदाखलत पर जंगबंदी के लिए रजामंदी जाहिर की। अमरीकी सदर ने बरवक्त मदाखलत ना की होती तो मुकम्मल जंग के तबाहकुन नताइज हो सकते थे। अमन में किरदार पर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। दोस्त मुल्कों की सिफारतकारी पर भी इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मामला भी उठा दिया। फितना उल खवारिज, फितना उल हिंदुस्तान, कलदम तहरीक तालिबान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अफ़गान उबूरी हुकूमत से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने का मुतालिबा। फ़लस्तीनी 80 साल से इसराइली मज़ालिम का शिकार, औरतें और बच्चे इसराइली फ़ौज की दरिंदगी का निशाना। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए ट्रंप की जानिब से अरब इस्लामिक समिट का खैर मक़दम। अगर जंग बढ़ती तो खत्ते में क्या तबाही होती। 24 करोड़ जो अवाम है उनकी तरफ से मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। 24 करोड़ आवाम की तरफ से, अपनी तरफ से। जंग बढ़ती तो जो बचता वही बताता खित्ते में कितनी तबाही हुई। जंग रुकवाने पर 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इजहार तशक्कुर पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू का अहवाल बता दिया। सरहद पार दहशतगर्दी पर भारत को शिकस्त दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जनरल असम्बली में खिताब के बाद चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली से तकरीर को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका से वापसी पर लंदन और जनीवा में रुकेंगे। 2 अक्टूबर को वतन वापसी होगी। 5 अक्टूबर को मलेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। मलेशिया के बाद जापान का दौरा भी करेंगे। अमरीका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर रहा। अगर कोई मुतालबा सामने आया भी तो अपने मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। वाज़ेह किया, भारत अगर मुज़ाकरात से इनकारी है तो पाकिस्तान भी क्यों उस पर इस्रार करे। ईरान अमरीका ताल्लुकात में पाकिस्तान के किरदार अदा करने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। भारत सरहद पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। इंतहा पसंद हुकूमत खित्ते के ममालिक को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय हथकंडे बेनकाब कर दिए। अक़लियतों को दबाना भारतीय हुकूमत की पॉलिसी बन चुकी है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें इबादत का हक हासिल नहीं। भारतीय सियासत में इस्लामोफोबिया मामूल का रवैया बन चुका। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की।
जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है जो कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब का बायकॉट। इस्लामी मुल्कों समेत कई नुमाइंदे सीटें छोड़कर चले गए। न्यूयॉर्क में इस्राईली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज भी हुआ। गजा जंग में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर नारे। सलामती काउंसिल में ईरान के हक में चीन और रूस की मुश्तरका करारदाद मुस्तरद। तेहरान पर पाबंदियां नरमी की मुद्दत बढ़ाने की करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। 4 अरकान ने हिमायत और 9 ने करारदाद की मुखालिफत की, जबकि 2 मेंबर गैर हाजिर रहे। फातिम निसांगा ने भारतीय बॉलर्स की धुनाई कर दी। 6 छक्के और 7 चौके लगाकर 107 रन बना दिए। श्रीलंका ने 202 रन बनाकर मैच टाई कर दिया। सुपर ओवर में श्रीलंका 3 रन का हदफ दे सका। भारत ने पहली ही गेंद पर हदफ हासिल कर लिया। पाक भारत मैच के अख्तिताम पर सियासी भाषणबाजी महंगी पड़ी। आईसीसी ने भारतीय कप्तान को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। भारतीय बोर्ड ने फैसले के खिलाफ अपील का फैसला कर लिया। सूर्या कुमार यादव ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर बात की थी। फाइटर तैयारे गिरने और 6-0 के इशारे पर हारिस रऊफ को जुर्माना देना होगा। 50 के बाद गन सेलिब्रेशन पर साहिबजादा फरहान को वार्निंग दे दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हारिस रऊफ का जुर्माना खुद अदा करने का ऐलान कर दिया। भारतीय बोर्ड की शिकायत पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पेशी। 6-0 के इशारे का क्या मतलब है? मैच रेफरी का हारिस रऊफ से सवाल। छक्के के लिए 6 और 0 के लिए 0 इस्तेमाल होता है। बीसीसीआई वाजे करे कि इशारों का क्या मतलब लिया गया। हारिस रऊफ का जवाब। साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन पर MS धोनी और विवियन रिचर्ड की मिसालें पेश की। पाकिस्तान और भारत 41 साल में पहली बार एशिया कप के फाइनल में कल टकराएंगे। बांग्लादेश को शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तानी शायकीन फाइनल में पहुंचने पर जज्बाती। दुबई में हारिस रऊफ का हाथ पकड़कर रिवायती हरीफ से शिकस्त का बदला लेने का पैगाम। सिंध काबीना में बड़ी तब्दीलियां। इस्माइल राहू की बतौर वजीर शमूलियत। बल्दियात का महकमा सईद गनी से लेकर नासिर हुसैन शाह को दे दिया गया। सईद गनी लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज और सोशल प्रोटेक्शन के वजीर होंगे। जाम खान शोरो को महकमा आबपाशी के साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इजाफी कलमदान मिल गया। मखदूम महमूबुज़्ज़मा वजीर खुराक होंगे। गलियान चंद ईसरानी वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी, फराज आबिद लाखानी, तारिक हसन और अता पंवर मावने खुसूसी होंगे। सिंध हुकूमत का सूबे में तरक्याती मंसूबों पर वफाकी इख्तियार खत्म करने का फैसला। तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने के लिए वफाकी कंपनी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत लिख दिया। शहरी पैकेज मंसूबों पर PIDCL की मदाखलत को गैर कानूनी करार। PIDCL सिर्फ साबका पाक WPD मंसूबों को मुकम्मल करे। खत का मतन। सिंध हुकूमत का छोटे किसानों को हारी कार्ड के जरिए DAP और यूरिया फराहम करने का फैसला। 1 माह में 1 से 25 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों की रजिस्ट्रेशन की हिदायत। गंदम उगाओ प्रोग्राम के तहत फी एकड़ 24,007 रुपए भी दिए जाएंगे। नौशकी में पुलिस नाके पर दस्ती बम से हमला। 1 एहलकार जाँ बहक। 5 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। सुराब जाते हुए DSP मस्तोंग लापता। सहूनी रियासत के गजा पर हमले जारी। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। 28 अफराद गजा सिटी पर हमले में जान से गए।
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद का इसराइली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने के लिए भी नारेबाजी। यमनी दारुल हुकूमत सना में भी सैकड़ों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी सदर ने जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा कर दिया। गजा में जंगबंदी के बाद टोनी ब्लेयर की सरबराही में उबूरी इंतजामिया के क़याम का इम्कान। उबूरी अथॉरिटी अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी मुल्कों की हिमायत से 5 साल के लिए कायम की जाएगी। गजा से किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा, BBC का दावा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका दरज़बा 5 मशकें। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में तरबियत, तरीक़ाकार और तकनीक की बेहतरी मकासद में शामिल। ड्रोन वॉरफेयर पर भी तवज्जो मरकूज रही। पाकिस्तान विमेन टीम की क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां जारी। कोलंबो में विमेन स्क्वाड ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम 2 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी।